Hello dear learners, welcome again. This is RB Parmar, your English teacher. Today I am going to teach you very interesting topic, note making, which is much demanded. बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की थी कि नोट मेकिंग पर कोई सा वीडियो बनाया जाए. That's why I am here. इसलिए मैं आपको ये समझाने वाला हूँ. तो सबसे पहले तो आपको इतना बता दूँ इसका वेटेज क्या होता है. नोट मेकिंग का वेटेज होता है 3 मार्क्स का तो होता है नोट मेकिंग और 1 मार्क का होता है टाइटल. तो ये दोनों चीज़ों पे मैं आपको आज समझा देता हूँ. उदाहरण के लिए मैंने आप लोगों के सामने एक पैसेज लिख रखी है. इस पैसेज के आधार पे मैं आपको नोट मेकिंग करवाऊँगा. लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूँ कि नोट मेकिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसे हम बहुत कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी कर सकता है. और वैसे अगर आप सही ढंग से करना चाहते हो तो इसके लिए आपको उस पैसेज का हिंदी मीनिंग याद होना ही चाहिए. अगर आप उस पैसेज का हिंदी मीनिंग जानते हो तो बहुत बढ़िया तरीके से आप उसका नोट मेकिंग कर पाओगे. और अगर आपको उसका हिंदी मीनिंग नहीं आता है तो उसका तरीका पहले बता दूं मैं आपको. अगर आपको उसका हिंदी मीनिंग नहीं आता है तो बढ़िया तरीका सबसे पहले आप नोट्स लिखें. नोट्स लिखते ही उस पैसेज में से कम आप 5 या 6 सेंटेंस आप उसमें से लिख दें. कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पहला सेंटेंस हमने मान लो लिख दिया एट प्रेजेंट. इस तरह से मान लो ये सेंटेंस हमारा साइंस के पास खत्म हुआ तो हमने साइंस के पास उसे खत्म कर दिया. फिर हमने सेकंड सेंटेंस एक आध सेंटेंस छोड़ के कोई सा ले लिया, फिर 1-2 छोड़ के. इस तरह से हम कम से कम 5 या 6 सेंटेंस लिख दें तो ये तरीका तो हो गया उन बच्चों के लिए जो बहुत ही वीक होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, जिनको ज़्यादा आइडिया नहीं है, वो इस तरह से बना लें. फिर दूसरा तरीका ये होता है कि अगर कोई सा सेंटेंस ऐसा मिल जाए आपको इस पैसेज में जहाँ पर कॉमास दिए हुए हों, अधिक शब्दों के बीच में 2 या अधिक अगर कॉमा आ गए हों तो उस सेंटेंस को कैसे तोड़ेंगे. देखिए हम यहाँ ढूंढते हैं कोई सा एक सेंटेंस जहाँ कहीं कॉमा आया हुआ हो. देखिए एक सेंटेंस ये है, टीवी प्रोवाइड्स अस नॉलेज, न्यूज़, एंटरटेनमेंट, वेदर रिपोर्ट एक्सेट्रा. तो जब हमने मान लो 2 सेंटेंस इस तरह के लिख लिए बिना कॉमा वाले, फिर तीसरे नंबर पर हम कॉमा वाला लिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को इस तरह से लिखेंगे, टीवी प्रोवाइड्स अस नॉलेज के पास यहाँ कॉमा आए हुए हैं तो इन कॉमा वाले वर्ड्स को इस तरह से तोड़ेंगे हम. जैसे 3 नंबर हमारा वाक्य था तो 3.1 करके लिखेंगे नॉलेज, 3.2 करके फिर नॉलेज के बाद अगला न्यूज़, 3.3 न्यूज़ के बाद नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट, फिर 3.4 एंटरटेनमेंट के बाद दिया हुआ है वेदर रिपोर्ट. इस तरह से हम उस सेंटेंस को तोड़ देंगे अगर बीच में कहीं कॉमा आए हुए हों तो. अब एक ऐसा अगर सेंटेंस मिल जाए जहां कॉमास आए हुए हों, लेकिन वर्ड्स के बीच में होना चाहिए. ऐसा नहीं कि सेंटेंसेस के बीच में कॉमा आए हुए हों, कॉमा होना चाहिए वर्ड्स के बीच में. तो ऐसा तो हमें कोई सा अब सेंटेंस नहीं दिख रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, अगले चौथे नंबर पर कोई सा भी एक सेंटेंस उतार दें. मान लो ये हम लिख रहे हैं, इफ़ वी वॉच टीवी. इस तरह से आप कम से कम 5 या 6 सेंटेंसेस लिख दें. ये दूसरा तरीका हो गया. एक और तरीका जो कि थोड़ा कठिन होता है, ये क्रिएटिव माइंड वाले बच्चे कर पाते हैं, तो इसके लिए मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं. अगला तरीका एक और ये है कि आप सबसे पहले नोट्स लिखें 1 नंबर पे. अब सबसे पहले तो मैं आपको इसका हिंदी बता दूं तो आपके दिमाग में कुछ जमेगा कि इस पैसेज को हम कितने भागों में तोड़ सकते हैं, क्या इसमें जिस चीज़ की बात हो रही है उसके नुकसान या उसके फ़ायदे बताए जा रहे हैं, क्या हम इसको अलग अलग भागों में तोड़ सकते हैं. जिस तरह से हम एक निबंध को तोड़ते हैं कि इंट्रोडक्शन में एक अलग भाग हो गया, फिर उसका मेन बॉडी अलग हो गया, फिर कंक्लूजन हो गया, इसी प्रकार से इसको भी हम कुछ भागों में तोड़ लें. तो मैं पहले आपको इसका हिंदी मीनिंग समझा देता हूँ. एट प्रेजेंट वर्तमान में देयर आर अ नंबर ऑफ गिफ्ट्स, कई बड़ी संख्या में गिफ्ट्स हैं गिवन बाय साइंस, विज्ञान के द्वारा जो दिए गए हैं. टेलीविजन इज वन ऑफ देम, टेलीविजन उनमें से एक है. वन ऑफ दोज एक्सीलेंट गिफ्ट्स, जो बेहतरीन गिफ्ट्स हैं उनमें से एक टेलीविजन भी है. ऑन टेलीविजन अ पर्सन, टेलीविजन पर एक व्यक्ति, कैन बी सीन देखा जा सकता है, एंड लिसन और सुना भी जा सकता है. द रिटायर्ड पीपल, जो लोग रिटायर हो चुके हैं, एजेड हो चुके हैं, एंड पेशेंट्स, और जो मरीज हैं, कैन पास देयर फ्री टाइम, वो अपना टाइम गुजार सकते हैं एट होम, घर पर, बाय वॉचिंग सीरियल्स, टीवी पर जो सीरियल आते हैं उन्हें देखकर वो अपना टाइम गुजार सकते हैं. तो इन लाइनों में आपको क्या लग रहा है कि कुछ फायदे दिखाए जा रहे हैं किसके, टेलीविजन के. और भी हम देखते हैं, टीवी प्रोवाइड्स अस, टीवी हमें उपलब्ध करवाती है नॉलेज, न्यूज, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन उपलब्ध करवाती है, वेदर रिपोर्ट, मौसम समाचार हमें इससे मिलता है. द स्टूडेंट्स कैन स्टडी ऑन सम पार्टिकुलर
चैनल्स, जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ निश्चित जो चैनल्स होते हैं उन पर स्टडी भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे चैनल चलते हैं जिन पर स्टडी करवाई जाती है बच्चों को, तो ये भी एक फ़ायदा हुआ। बट टीवी हैज़ अ बैड साइड टू, किंतु टीवी का एक बैड साइड भी है, बुरा पहलू भी है। इफ़ वी वॉच टीवी सीरियल्स, यदि हम टीवी सीरियल देखते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, आवर आई साइट, हमारी आँख की दृष्टि जो है वो बिकम्स वीक, वो कमज़ोर हो जाती है। सम डर्टी प्रोग्राम्स आर रिस्पॉन्सिबल, कुछ जो गंदे प्रोग्राम्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार हैं, फॉर स्पॉइलिंग, बिगाड़ने के लिए, अवर यंग जनरेशन, हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको बिगाड़ने में ये भी रिस्पॉन्सिबल है। सो इट डिपेंड्स, इसलिए निर्भर करता है ऑन अस, हमारे ऊपर, हाउ वी यूज़ इट, हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पूरा हिंदी करने के बाद ये लगा कि क्यों ना हम इस पैसेज को दो भागों में तोड़ दें। पहला तो हो जाएगा एडवांटेज, टीवी के क्या क्या फ़ायदे हैं, दूसरा हो जाएगा इसके जो हानियाँ हैं। तो हम एक काम करें, जब भी आप एग्ज़ाम में नोट मेकिंग करने जाएं तो साथ में एक पेंसिल रखें और पेंसिल से उन वर्ड्स को टिक करें, उन वर्ड्स पे अंडरलाइन करें जिन वर्ड्स में फ़ायदा दिखाया गया है। यहाँ ज़रूरी नहीं कि आप पूरा सेंटेंस लिखें, सेंटेंस पूरा लिखना अनिवार्य नहीं होता है, तो इसमें आप क्या करें, वर्ड्स भी लिख सकते हैं। जैसे मैं पहला सेंटेंस तो लिख दूँ, कोई सा भी, मान लो हम पहला सेंटेंस लिख रहे हैं, एट प्रेजेंट देयर आर अ नंबर ऑफ गिफ्ट्स गिवन बाय साइंस। तो हमने पहला सेंटेंस लिख दिया, एट प्रेजेंट देयर आर। अब यहाँ आप मान लें कि मैंने ये सेंटेंस यहाँ साइंस तक लिख दिया है। आप लोग इतने आसानी से नहीं करें, आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। मैंने समय बचाने के लिए यहाँ सेंटेंस को छोड़ दिया कुछ। फिर मैं अब क्या करूँगा, इसके फायदे लिखता हूँ। सेकंड में मैं लिख देता हूँ एडवांटेज, ये मन से लिखा हुआ वर्ड है, यहाँ पर आपको पैसेज में नहीं मिलेगा। एडवांटेज ऑफ टीवी, टीवी के क्या क्या फ़ायदे हैं उन्हें आप पढ़ते टाइम अंडरलाइन कर लें। देखिए क्या क्या फ़ायदा है। एक तो यह है कि रिटायर्ड पीपल एंड पेशेंट्स कैन पास देयर फ्री टाइम, जो लोग एजेड लोग हैं और जो पेशेंट्स हैं वो अपना फ्री टाइम पास कर सकते हैं। एक तो ये फ़ायदा हो गया, तो हम ये लिख लें 2.1 में, 2.1 बना के, कौन सा, रिटायर्ड पीपल। हाँ, एक और चीज़ आपको बता दूं मैं, जो वर्ड्स लंबे होते हैं उनके आप वोवेल्स छोड़ सकते हैं, उनके स्वर छोड़ सकते हैं। जैसे कि ये ई स्वर है, आई है, ई है, तो इनको छोटा बनाने के लिए हम कुछ वोवेल्स छोड़ सकते हैं। तो जैसे हम लिखें द रिटायर्ड पीपल, जो लंबे शब्द होते हैं उन्हीं के, पीपल एंड पेशेंट्स कैन पास देयर फ्री टाइम, ये एक फ़ायदा हो गया टीवी का। 2.2 नेक्स्ट कौन सा फ़ायदा है, देखिए ये लाइन है, टीवी प्रोवाइड्स अस नॉलेज, न्यूज, एंटरटेनमेंट। तो ये लाइन हम क्यों ना पूरी लिखें, देखना हम पूरी लाइन लिख रहे हैं, टीवी प्रोवाइड्स, स्वर छोड़ के लिख सकते हैं, प्रोवाइड्स अस, नॉलेज का भी हम स्वर छोड़ दें। अब देखिएगा आप, यहाँ थोड़ा सा मोड़ है, आप यहाँ 2.1 करके लिखेंगे आप, इससे बोलते हैं हेडिंग, सब हेडिंग और सब हेडिंग। तो 2.2.1, अब क्या करेंगे आप, नॉलेज, नॉलेज के वोवेल्स छोड़ दें। 2.2.2, फिर अगला न्यूज, एक छोटा सा वर्ड है, इसके वोवेल ना छोड़ें। 2.2.3 न्यूज के बाद नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट, एक लंबा शब्द है, लेंथी वर्ड है, तो क्यों ना इसके हम स्वर छोड़ दें, लेकिन शुरू का वोवेल नहीं छोड़ना है, एंटरटेनमेंट। 2.2.4 अगला क्या है, वेदर रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट। तो आपको समझ में आया होगा, मैंने पहला सेंटेंस कौन सा लिखा, एक फ़ायदा जो टीवी से हमें मिलता है। क्या फ़ायदा है कि रिटायर्ड पीपल और पेशेंट्स उनका फ्री टाइम गुजार सकते हैं टीवी पर। सेकंड फ़ायदा मैंने क्या लिखा, टीवी प्रोवाइड्स अस वाला। तो ये पूरा सेंटेंस था, लेकिन यहाँ वर्ड्स के बीच में कॉमा आए हुए थे, तो उन कॉमास को मैंने सेकंड में किस तरह से तोड़ा, 2.2 वाला जब टूटेगा तो 2.2.1, 2.2.2 इस तरह से इन वर्ड्स को हम लिख देंगे। जो लंबे शब्द हैं उनमें वोवेल भी छोड़ना है, इतना ध्यान रखें। या फिर इसे एब्रिविएशन फॉर्म भी कहते हैं। ये क्या कहलाता है, एब्रिविएशन फॉर्म, संक्षिप्त रूप। वैसे कुछ वर्ड्स के मानक जो होते हैं एब्रिविएशन फॉर्म, वो भी मैं बाद में आपको कुछ बता दूंगा। फिर इसका अगला फायदा क्या है, 2.3 करके अगला वाक्य देखें, और क्या फायदा है, देखिए ये, स्टूडेंट्स कैन स्टडी ऑन सम पर्टिकुलर चैनल्स, ये भी एक फायदा है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं सिर्फ इतना सा, द स्टूडेंट्स कैन स्टडी, द स्टूडेंट्स कैन स्टडी। और भी फायदे हैं क्या, बस अब फायदे नहीं है, अब यहां से नुकसान स्टार्ट हो रहे हैं।
तो हम उस नुकसान के लिए एक और पॉइंट बनाएंगे 3 नंबर पे डाल के, डिसएडवांटेज। इतना तो हो गया, इसके बाद में इसको मिटा रहा हूं और फिर आगे देखते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट बनेगा डिसएडवांटेज, थर्ड बनेगा डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में आप 3.1 करके वो सेंटेंसेस ढूंढिए जहां इसका नुकसान बताया जा रहा है टीवी का। देखिए, बट टीवी हैज अ बैड साइड टू, किंतु टीवी का एक बुरा पहलू भी है। तो क्या है? इफ वी वॉच टीवी सीरियल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अवर आई साइट बिकम्स वीक। ये एक नुकसान है, आई साइट बिकम्स वीक। पूरा सेंटेंस लिखने के बजाय सिर्फ आप वर्ड भी लिख सकते हो, आई साइट बिकम्स वीक। तो मैं 3.1 करके क्या लिखूंगा? आई साइट बिकम्स वीक। 3.2 और देखिए कुछ नुकसान है क्या टीवी का? अगला है सम डर्टी प्रोग्राम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलिंग आवर यंग जनरेशन। हमारी यंग जनरेशन बिगड़ रही है। तो सिर्फ इतना सा भी लिख दें, या तो आप पूरा सेंटेंस लिख सकते थे यहाँ पर, लेकिन आप वर्ड्स भी लिख सकते हो, सिर्फ इतना वर्ड, स्पॉइलिंग आवर यंग जनरेशन। हमारी यंग जनरेशन बिगड़ रही है, स्पॉइलिंग आवर यंग जनरेशन। ये हो गया था नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग के कई तरीके होते हैं, मैंने आपको तीनों तरीके बताए। पहला तरीका, आपको अगर नहीं आता है तो कम से कम 5 या 6 सेंटेंसेस उसमें से लिख दें। सेकंड तरीका यह है कि बीच बीच में कोई सा वर्ड, कोई सा सेंटेंस ऐसा मिल जाए जहां कॉमाज आए हुए हों, तो कॉमा के पास से आप उनको इस तरह से तोड़ दें। फिर अगला तरीका मैंने आपको ये बताया कि अगर आप पैसेज को 2 या 3 हिस्सों में तोड़ सकें, जैसे कि उसका फायदा अलग है और नुकसान अलग है, तो आपको 2 वर्ड्स याद रखने होंगे। एक तो एडवांटेज ऑफ, जिस भी चीज़ के ऊपर पैसेज है उसका नाम लिख दें, और डिसएडवांटेज ऑफ टीवी, टीवी का नुकसान, जो नुकसान है इधर लिख दिए। ये हो गया नोट मेकिंग। और हाँ, एक गलती आप अधिकतर ये करते हैं कि सबसे पहले आप टाइटल लिख देते हैं, जबकि टाइटल नोट मेकिंग के बाद ही लिखना है। क्वेश्चन में अधिकतर पहले नोट मेकिंग होता है, बाद में टाइटल। तो सबसे लास्ट में आप टाइटल लिखेंगे। टाइटल में सिर्फ आप टीवी लिख सकते हैं, इसका भी मार्क मिलेगा, 1 नंबर का होता है ये। आप अगर यहाँ टेलीविजन लिखते हैं तो भी सही माना जाएगा, या फिर अगर इसका टाइटल आप देते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टीवी, तो ये भी सही माना जाएगा। तो टाइटल में तो वो वर्ड लिखना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा आया हुआ हो, या पहले और दूसरे 2 एक सेंटेंस में क्लियर हो जाता है कि किस टॉपिक के बारे में पैसेज है। तो उम्मीद है आप लोग इससे कुछ सीखेंगे। और इसके अलावा हमने एक छोटी पैसेज यहाँ पर ली थी, अगली बार कोई सी इंपॉर्टेंट पैसेज हम ले लेंगे। आप लोगों की अनुसार आप जो भी चाहते हैं वो वीडियो हम बनाते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड लक।